गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 7 सितंबर वर्ष 2021। 9th स्टैंडर्ड में थर्ड चैप्टर बहुपद हम लोग कर रहे थे और प्रश्न संग्रह 3.5 हमारा चल रहा था। 3.5 में ये 12वां सवाल मैं आपको करा रहा था, लेकिन कल समय अभाव के कारण पूरा नहीं हो सका, तो आज इसको हम लोग वापस से करते हैं। 12वां सवाल 12वां सवाल क्या है कि ये x-2 और x-1/2 ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि m और n दोनों का मान 2 होगा, दोनों 2 के बराबर होंगे। सवाल समझा कि नहीं आपको? हमको क्या दर्शाना है 12वें सवाल में? दर्शाना क्या है? m बराबर n होगा और दोनों बराबर होंगे 2 के। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दिया है? x-2 इस बहुपद का गुणनखंड है। x-2 यह कौन से बहुपद का गुणनखंड है? nx² माइनस 5x प्लस m। nx² माइनस 5x प्लस m का गुणनखंड है, ये दिया है। तो इस बहुपद को हम लोग p ऑफ x मान लेते हैं। माना p ऑफ x बराबर nx² माइनस 5x प्लस m। अब x-2 है तो x बराबर कितना रखना पड़ेगा? x-2 है तो x बराबर कितना? बोलो। 2। यस, -2 है तो 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देंगे। p ऑफ 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस m। यहां पर क्या दिया है कि ये जो x-2 है ये इस बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो शेषफल 0 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4n माइनस 5 दूनी 10 प्लस m। अब ये m का मान यहाँ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको दोनों को यहाँ ले लेते हैं। -10 को ये साइड ले लेंगे तो 0 प्लस 10 हो जाएगा और 4n यहाँ माइनस हो जाएगा, -4n बराबर m। तो m बराबर कितना आ गया? m बराबर आ गया 10 माइनस 4n, नंबर 1। अब देखो, जैसे x-2 इस बहुपद का गुणनखंड दिया है, वैसे ही ये x-1/2 भी गुणनखंड है। तो अब जैसे x-2 के लिए किया वैसे x-1/2 के लिए भी करेंगे। तो x-1/2 यह भी कौन सा बहुपद? p ऑफ x बराबर n ऑफ x माइनस 5x प्लस m का गुणनखंड है। इसलिए x बराबर क्या रखेंगे? -½ है तो हाफ रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 लिख देंगे। p x के जगह पे 1/2 आ जाएगा, n x के जगह पे 1/2 आ जाएगा, 5 1/2 प्लस m। अब देखो, ये गुणनखंड है इसलिए शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 5 एकम 5/2 प्लस m। तो ऐसे इधर भी n एकम n हो जाएगा ना, n वन जा n अपॉन 4 माइनस 5/2 प्लस m। क्या करो, देखो 2 और 4 का लसावी 4 होता है तो 4 से सब में गुणा कर दो।
दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 0 4 जा 0, 4 से गुणा करेंगे n हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से गुणा करेंगे, जैसे 5/2 है, 4 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 होएगा ना, प्लस इधर भी 4 से गुणा तो 4m हो गया। तो 0 बराबर n माइनस 5 दूनी 10 प्लस 4m। अब देखो नंबर 1 में हमने m का मान निकाला है, m कितना है, 10 माइनस 4n है। तो m के जगह पे, यहाँ m के जगह पे 10 माइनस 4 क्या था m, 10 माइनस 4n, तो m के जगह पे 10 माइनस 4n लिख देंगे, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 10 प्लस 4 धामे 40 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16n। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये n और ये माइनस 16n, कितना n हो गया, माइनस 15n हो जाएगा। और ऐसे ही देखो माइनस 10 प्लस 40 करेंगे, माइनस 10 प्लस 40 करेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा। ये माइनस 15n को ये साइड में ले लो, तो 0 है यहाँ पे, माइनस 15n यहाँ आके प्लस 15n हो जाएगा, और ये प्लस 30 वैसे ही रहेगा। 0 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो ये 15n बराबर 30, हमको n का मान चाहिए, 15 हटा दो तो 15 वहाँ जाके भाग हो जाएगा। ये n बराबर 30 है, ये जो 15 हम यहाँ से हटा रहे हैं वो वहाँ जाके हो जाएगा भाग, n बराबर हो जाएगा 2, 15 दूनी 30, n बराबर हो गया 2। अब इस n का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो m भी मिल जाएगा। n का मान 2 में रखने पर, n का मान 2 में रखने पर, तो अपना 2 है क्या, m इज इक्वल टू 10 माइनस 4n, सॉरी 2 नहीं 1 में रखने पर, हाँ क्या था, m बराबर 10 माइनस 4n, m बराबर 10 माइनस 4n, n 10 माइनस 4n का मान अभी 2 निकाला हमने, 4 दूनी 8 हो गया, तो m बराबर हो जाएगा 2। तो n भी 2 आ गया, m भी 2 आ गया, तो m और n दोनों 2 आ गए, तो ये सिद्ध हो गया ना। कहीं कोई डाउट है बेटा, समझा आप लोग को, समझा ना, ठीक है। इसको वापस से, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझा होगा, वीडियो वापस से देखना, समझने की कोशिश करना, फिर भी नहीं समझ में आया तो वापस पूछना मुझसे। अब बढ़ते हैं 13वें सवाल पर। 13वां सवाल, 13वें सवाल में का पहला करते हैं हम लोग। p ऑफ x ये दिया है हमको, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 माइनस p ऑफ 1 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 मिल जाएगा, फिर x के जगह पे माइनस 2 रखेंगे, p ऑफ माइनस 2 भी मिल जाएगा, फिर x के जगह पे 1 रख देना, p ऑफ 1 भी मिल जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर देना, इसका मान मिल जाएगा। तो चलो मैं करता हूँ, क्या दिया है, p ऑफ x हमको दिया है, कितना दिया है, 2 प्लस 5x दिया है। ज्ञात क्या करना है, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 माइनस p ऑफ 1, ये हमें ज्ञात करना है। ये दिया है और ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले p ऑफ 2 निकाल लेते हैं। कैसे, x के जगह पे 2 रख देना, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 12 आ गया, p ऑफ 2 12 आ गया। अब ऐसे p ऑफ माइनस 2 निकाल लो, x के जगह पे माइनस 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 5 x की जगह पे आ जाएगा माइनस 2,
तो क्या हो जाएगा, ये 2 वैसे ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 दूनी 10, तो 2 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दोनों को प्लस करने को बोला है, तो पहले इन लोग को प्लस कर लेते हैं, इन लोग को जोड़ने पर तो क्या मिल जाएगा, P ऑफ 2 प्लस P ऑफ माइनस 2। यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 12 माइनस 8, 12 माइनस प्लस है ना, 12 प्लस ऑफ माइनस 8 करोगे, ऐसे ही करते चलो, 12 प्लस माइनस 8 है ना, इधर भी जोड़ दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी प्लस कर दिया, तो P ऑफ 2 प्लस P ऑफ माइनस 2 कितना जाएगा, 12 प्लस ऑफ माइनस माइनस ही होगा, तो P ऑफ 2 प्लस P ऑफ माइनस 2 कितना, 12 में से 8 गया 4। अब हमको क्या निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है, तो P ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, ये x के जगह पे 1 रख देंगे, P ऑफ 1 क्या आ जाएगा, P ऑफ 1 बराबर 2 प्लस 5 इंटू 1, तो 2 प्लस 5 वन जा 5 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये अपना नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 मिल गया, ये नंबर 4। अभी 3 और 4 को वापस हम लोग, अभी यहाँ पे देखो माइनस करना है, पहले प्लस किया अभी माइनस करना है, तो क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, देखो P ऑफ 2 प्लस लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ P ऑफ 2 है प्लस P ऑफ माइनस 2 है, और नीचे माइनस करना है, माइनस P ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4 है और ये माइनस 7, 4 माइनस 7, तो P ऑफ 2 प्लस P ऑफ माइनस 2 माइनस P ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 करेंगे -3 आंसर आ जाएगा। समझे बात? ठीक है, तीसरे का दूसरे पे चलते हैं अभी। तीसरे का दूसरा, P ऑफ x दिया है और ये इसका मान ज्ञात करना है, P ऑफ 5√3 का मान ज्ञात करना है। तो पहले मैं नोटबुक में लिख लेता हूँ, P ऑफ x बराबर 2x² माइनस 5√3x प्लस 5, तो P 5√3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, x के जगह पे ये 5√3 लिख देंगे, P x की जगह पे 5√3, यहाँ भी x की जगह पे 5√3, 5√3 x के जगह पे फिर से 5√3 प्लस 5, टू, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस, देखो 5 पचे 25, √3 इंटू √3 3 प्लस 5, 2 25 तियाँ 75 माइनस 25 तियाँ 75 प्लस 5, ये हो गया 150 माइनस 75 प्लस -75 प्लस 5, तो -70 आएगा ना, एक माइनस और एक प्लस होता है तो घटा देते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं। तो P ऑफ 5√3 कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो 0 माइनस 0 0 हो गया, फिर 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो इसका मान आ गया 80। कोई डाउट? 13वें का दूसरा भी हो गया, समझ गया हो तो आगे बढ़ा जाए, नहीं समझा हो तो हाँ बेटा, ओके ओके बेटा, चलो ये समझ में आ गया है। तो अब क्या है, आगे देख लेते हैं, इसके आगे क्या है।
3.6 भी है यहाँ पर, तो चलो 3.6 भी कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ना जो अब बताने जा रहा हूँ मैं, ये आप लोग को 8वीं में भी था और अब 9वीं में भी है, और ये जो है अब आपको 10वीं में भी मिलने वाला है। इसलिए अगर 8वीं में नहीं भी समझा हो तो अब 9वीं में अच्छी तरह से समझ लो। सुन रहे हो ना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? रस संग्रह 3.6, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले का पहला 2x² प्लस x माइनस 1। सवाल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देखो। पहले सवाल का टाइप आप समझो। देखो यहाँ कुल के 3 पद है, 1 2 3। पहले पद में x⁻2 है, x⁻2 है, यहाँ x⁻1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ x⁻0 है। इस तरह का जब भी आपको समीकरण या व्यंजक दिखाई दे तो इसको करने का एक तरीका है, क्या एक अलग तरीका है, वो तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप है, आपको साइड में थोड़ी सी रफ करनी पड़ेगी। ये x² के पीछे जो भी नंबर होगा उस नंबर का ये लास्ट वाले नंबर में गुणा कर दो। 2 और 1 का गुणा करो तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। अब इस 2 का गुणनखंड करो, मतलब कोई भी ऐसा 2 नंबर निकालो जिसका गुणा करने पे तो 2 आए लेकिन माइनस करें तो 1 आए। बीच में यहाँ 1 है ना, जो भी यहाँ नंबर रहेगा वो आना चाहिए। माइनस करने पे जो यहाँ नंबर रहेगा वो आना चाहिए। कोई नंबर नहीं है तो 1 रहता है वहाँ पे। तो 2 नंबर ऐसा लेना है, गुणा करने पे तो 2 आना चाहिए लेकिन माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो कोई 2 नंबर बता सकते हो आप लोग जिसका गुणा करने पे 2 आए और माइनस करें तो 1 आए? मैं बताऊं? 2 एकम 2 होता है कि नहीं? 2 एकम 2, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसको कैसे लिखने का तरीका देखो। अभी 2x² वैसे ही लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस वैसे ही लिखना, ये 2 है तो क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ 1 है तो 1x, उसके बाद -1। ये स्टेप समझा कि नहीं? 2x² वैसे ही लिखना है। फिर जो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लिख देना। फिर यहाँ जो नंबर रहेगा वो नंबर, और यहाँ x है तो x लिख दो। फिर दोनों चिन्ह का गुणा कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर 1 है तो 1x लिख दो, -1 वैसे का वैसे लिखना है। इसके बाद क्या करना, देखो 1 2 3 पद था, अब 1 2 3 4 पद हो गया। 4 पद हो गया। अब करना क्या है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन जो भी इन दोनों में है उसको कॉमन ले लो। देखो 2 दोनों में है ना, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन हुआ ना, x तो कॉमन है। एक x यहाँ भी है और x² में भी x इंटू x, तो एक x तो है ही ना उसमें भी। 2 कॉमन हो गया, x² में x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ 2 भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचता है। फिर क्या करना है, माइनस, इन दोनों में देखो 1 कॉमन है तो 1 कॉमन हो गया। क्या बचा इधर? x बचा। माइनस में से जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा ये। जब भी माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस। फिर ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया है, पूरा कॉमन हो गया तो भी 1 रहता ही है वहाँ। इसके बाद देखो x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है,
तो x प्लस 1 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया 2x, यहाँ पे -1। बात समझ में आई कि नहीं बेटा आपको? सही बोलते हो ना, ऐसे ही तो नहीं हाँ सर बोलते जा रहे हो? समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी को नहीं समझा हो तो बोलो बिंदास एकदम। क्या? फिर से समझा दूं? अच्छा ठीक। तो सवाल क्या था, 2x² प्लस x था, x मतलब 1x -1। पहला स्टेप क्या है, इधर जो भी नंबर रहेगा उसको लास्ट वाले में गुणा करना है। उसके बाद में जो इसको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका गुणा करें तो 2 आए लेकिन माइनस करने पे 1 आए। तो ऐसे नंबर 2 और 1 ही हैं, 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 और 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा। फिर इसके बाद ये 2x² वैसे ही लिखना है, प्लस है तो प्लस वैसे ही लिखो, 2 है तो 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ 1 है तो 1x -1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 दोनों में है, x भी दोनों में है तो 2x कॉमन हो गया। अब इसमें क्या बचा, 2 कॉमन हो गया, x² में x कॉमन हो गया तो x बचा, प्लस ये पूरा का पूरा 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, कुछ दोनों कॉमन है तो सिर्फ 1 बचा। पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है तो माइनस लिखो, दोनों में 1 कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x बचा। जब भी यहाँ माइनस कॉमन होगा इधर चिन्ह चेंज कर देना है आपको। क्यों चेंज करना है, क्योंकि देखो कैसे हो रहा है, माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस इंटू माइनस। माइनस मतलब क्या, माइनस यानी क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना। तो आप अगर माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हो तो प्लस बचता है कि नहीं, तो इसलिए माइनस आपने कॉमन ले लिया तो उधर प्लस बचेगा। अब देखो x+1 यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2x बचा और -1 बचा। आप समझे कि नहीं? हाँ, तो आप दूसरे सवाल पे चलते हैं, पहले का दूसरा सवाल। 2m² 2m² प्लस 5m-3, 2m² प्लस 5m-3। हाँ, तो क्या क्या तरीका है करने का, साइड में आपको पहले रफ करना पड़ेगा, रफ। मैंने क्या बोला था, ये जो m² के पीछे जो नंबर होगा उसको लास्ट में गुणा करना है। कितना आएगा गुणा करोगे तो 2/3 6 आ जाएगा। आप कोई भी दो नंबर ढूंढो जिसको गुणा करने में तो 6 आए लेकिन माइनस करने में कितना आना चाहिए, 5। यहाँ 5 है ना, तो दो नंबर ढूंढो, गुणा करें तो 6 आए और माइनस करें तो 5 आए। ऐसा दो नंबर बताओ। क्या साथ, 3 और 2 को माइनस करोगे तो 5 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसलिए 3 और 2 नहीं चलेगा। दूसरा कुछ, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, माइनस करने पे 5 आना चाहिए। छः कम 6 होता है कि नहीं, 6 कम 6 और 6 और 1 को माइनस करोगे 5 आएगा, बराबर। अब अगला स्टेप क्या है, 2m² वैसे ही लिखना है, यहाँ प्लस है तो प्लस वैसे ही लिखना है, फिर 6 है तो 6m लिख देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 1 है, यहाँ 1 है तो 1m आ जाएगा, -3 वैसे का वैसे। समझे? अब इन दोनों में कॉमन क्या, देखो इधर 2 है, 6 में 6 का मतलब भी 2 तिया 6 होता ना, 2 गुणे 3, ये 2 है और ये 2 तिहाई 6 है तो 2 दोनों में है कि नहीं।
ऐसे यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ एम है, तो एम भी दोनों में है। अब देखो 2 कॉमन हो गया, एम स्क्वायर में से एम कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ, इधर क्या बचा, एम स्क्वायर में एम कॉमन ले लिया तो एम बचेगा ना। फिर प्लस 2 तिया 6 होता है, 2 गुणे 3 6 होता है, और 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इधर, छः कैसे, 2 तिहाई, 6 का मतलब क्या होता है, 6 मतलब 2 गुणे 3, और 2 हमने कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा, 3 ही बचा ना। और ये m है, m भी कॉमन हो चुका है तो m भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखो ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन रहेगा, 1, इधर बचा m। अब देखो माइनस कॉमन लिया है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3। अब ये देखो m+3 इधर भी है, इधर भी है, तो m+3 कॉमन हो गया, क्या बचा, इधर 2m बचा और इधर -1 बचा, इधर 2m बचा, इधर -1 बचा। समझे या नहीं। इसी तरह आप लोग बाकी के सवाल कर लोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ट्राई करिए जरा, नहीं आएगा तो बाकी के सवाल कल करते हैं हम लोग। तो यही आपका होमवर्क है, यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए आप लोग। बाय बेटा।